हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म ऑफ कॉमर्स में। और आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो होने वाला है माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। देखिए, वैसे तो हमने स्टार्ट कर रखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन जो हमारा आगे टॉपिक आता है वो आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस का, उन दोनों के बीच में अंतर क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आप लोग जान चुके हो, उसके क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं, उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको वो वीडियो देखने हैं ताकि आपको पता चले मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। और इनका जो अगला टॉपिक है, इनके बीच में डिफरेंस का, मैक्रो और माइक्रो का, उससे पहले मैं चाहता हूँ आपको पता चले माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, ताकि जब आपको माइक्रो के बारे में पता होगा, आपको मैक्रो के बारे में अलग से पता होगा, तो उन दोनों के बीच में अंतर को जानना आसान हो जाएगा, आसानी से हम उसको समझ पाएंगे। और यदि आप आज चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जो अपडेट्स होंगी उनके नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाएं। और आपका साथ, आपका सहयोग हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस तैयार करके लाते रहें। समय को बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स क्या है? देखिए, ये जो इकोनॉमिक्स शब्द है आपका, इंग्लिश भाषा में इसको इकोनॉमिक्स बोला जाता है। ये ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्द हैं, ओइकोस और निमेन, इन दोनों से मिलकर बना है, जिसमें ओइकोस का मतलब है गृह, यानी आप इसको घर कह सकते हो, और प्रबंध, निमेन का मतलब है प्रबंध। अब इसमें होता क्या है, देखिए, अगर मैं बात करूं अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की, नीड्स की बात करें या वांट्स की बात करें, ये क्या है? अनलिमिटेड है, असीमित, इनकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन इन नीड्स और वांट्स को फुलफ़िल करने वाले, पूरा करने वाले जो रिसोर्सेज हैं अपने पास, वो क्या है? वो स्केर्स यानी दुर्लभ हैं और लिमिटेड भी हैं, सीमित भी हैं। अब हमें करना क्या है? अपने साधनों का बंटवारा इस तरीके से करना है ताकि हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा कर पाएँ। एक उत्पादक के तौर पे यदि मैं बात करूं, हमारा उद्देश्य होगा अधिकतम लाभ कमाना। एक उपभोक्ता के तौर पे यदि मैं बात करूं, तो हमारा उद्देश्य होगा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। तो अपने इन सीमित और दुर्लभ संसाधनों का बंटवारा हमें इस तरीके से करना है, इस तरीके से हमें इनको यूज़ करना है। इनके अल्टरनेटिव यूज़ अपने पास होते हैं, जिसको हम बोलते हैं वैकल्पिक प्रयोग। जो साधन हमारे पास हैं, इनका प्रयोग अलग अलग स्थानों पर किया जा सकता है। हमें डिसीजन लेना है कि एक सही उपयोग कौन सा होगा, एक सही प्रयोग कौन सा होगा, जिसके माध्यम से हम अपनी अधिकतम संतुष्टि या अधिकतम लाभ को संभव कर सकते हैं। अधिकतम संतुष्टि, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, या फिर अधिकतम लाभ को कैसे संभव किया जा सकता है? अपने सीमित साधनों का बंटवारा करके, अपने दुर्लभ साधनों का बंटवारा करके। वैकल्पिक प्रयोग में से हमें ये पता लगाना है कहाँ पे हम अपने साधनों का उचित उपयोग कर सकते हैं, ताकि हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, उनको पूरा किया जा सके। इसी बंटवारे को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। यदि एक इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बात की जाए, तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करती है। इकोनॉमिक्स क्या करती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करती है। और जो हमारी इकोनॉमिक्स है, इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक हिस्सा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो के बारे में पूरा एक वीडियो आपको मिल चुका है, आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। और ये भी साथ के साथ पता चल जाएगा इनका बंटवारा क्यों हुआ था। ये एक ही घर के दो सदस्य थे, माइक्रो और मैक्रो, इनका बीच में बंटवारा कर दिया गया, इनको अलग अलग कर दिया गया, माइक्रो को अलग कर दिया, मैक्रो को अलग कर दिया। हम बात करने वाले हैं आज माइक्रो की, क्योंकि आपको पता है आगे हमने इनके बीच में डिफरेंस करना है। तो देखिए, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है,
इंग्लिश में इसको बोला जाता है माइक्रो, जो ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है माइक्रोज, उससे लिया गया है। और इस माइक्रोज का जो मतलब है, जो अर्थ है, वो होता है छोटा, जिसको हम कह सकते हैं स्मॉल। मैक्रो लिया गया था मैक्रोज से, थोड़ा थोड़ा मैं साथ के साथ रिपीट कर देता हूँ। मैक्रो कहाँ से लिया गया था? मैक्रोज से। और मैक्रोज का अर्थ क्या था? लार्ज या बड़ा। और जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स थी वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करती थी पूरी इकोनॉमी के लेवल पे, पूरी अर्थव्यवस्था के लेवल पे। वो बात करती थी पूरे देश की, पूरी अर्थव्यवस्था की, पूरी इकोनॉमी की। कहाँ से पता चलता है? देखिए आप यहाँ नोट करें, मैक्रो ए आता है। ए का मतलब आप कह सकते हो एग्रीगेट, टोटल। और यहाँ पर क्या आता है? आई। आई से क्या बनता है? इंडिविजुअल। तो यहीं से आपका मीनिंग निकल के आता है किसका? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द economic problems, studies the economic problems of an individual। एक इंडिविजुअल की, व्यक्तिगत तौर पे ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करेगी, एक व्यक्ति के लिए बात करेगी ये। जैसे हम बात कर लें, एक परिवार के लिए बात होगी इसमें, एक प्रोड्यूसर के लिए, एक सिंगल प्रोड्यूसर के लिए हम बात करेंगे, एक सिंगल कंज्यूमर के लिए हम बात करेंगे, कस्टमर आप कह सकते हो। इंडिविजुअल लेवल पे क्या करोगे? आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करोगे। यही क्या है? आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो मेन प्रॉब्लम है, जो ये सबसे ज़्यादा ध्यान देती है, वो देती है एक कंज्यूमर की मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, अधिकतम संतुष्टि, या फिर काम करती है ये प्राइस डिटर्मिनेशन के ऊपर, कि जो हमारी कमोडिटी हैं उनकी कीमत क्या रखी जाए। या फिर एक प्रोड्यूसर के लिए बात करती है मैक्सिमम प्रॉफिट की। ये क्या है? आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। सबसे पहले हमने बात की इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स क्या है? ओइकोस निमेन, ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड हैं। कौन सी लैंग्वेज के हैं? ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं ये, जिनको मिलाकर इंग्लिश भाषा का ये इकोनॉमिक्स अस्तित्व में आया, जिसमें इसका ओइकोस का मतलब है गृह यानी घर, निमेन का मतलब है प्रबंध यानी घर का प्रबंध, अपना घरेलू प्रबंध। आपकी जो आवश्यकताएं हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं वो असीमित हैं, लेकिन उनको पूरा करने वाले जो साधन हैं वो दुर्लभ भी हैं और सीमित भी हैं। उनके वैकल्पिक प्रयोग हैं। आपको डिसीजन ये लेना है कि उन साधनों का बंटवारा, उन साधनों का प्रयोग आप कैसे करोगे ताकि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त की जा सके या फिर अधिकतम लाभ कमाया जा सके, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा कर पाओ। फिर बात आई माइक्रो। माइक्रो में मैंने आपको बताया अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है माइक्रो, ये है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड, और ये है आपका ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड। ग्रीक भाषा का शब्द है ये, माइक्रो से लिया गया, जिसका अर्थ है छोटा यानी स्मॉल। और यहीं से पता चलता, आई से क्या निकल के आया? इंडिविजुअल। ए से क्या निकल के आया मैक्रो में? एग्रीगेट। तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये स्टडी करेगी किसको? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को। और ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसकी होंगी? एक इंडिविजुअल की, एक परिवार की बात होगी, एक प्रोड्यूसर की बात होगी, एक कंज्यूमर की बात होगी, एक सिंगल पर्सन की बात होगी। और उद्देश्य क्या होगा? अगर बात की जाए एक कंज्यूमर के तौर पे तो उसका उद्देश्य होगा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना। अगर बात की जाए एक प्रोड्यूसर के माध्यम से, उसका उद्देश्य होगा मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना।
और एक प्रोड्यूसर के माध्यम से ही ये बात करेगा किसकी, प्राइस डिटर्मिनेशन की, जो इसने प्रोडक्शन किया है, जो इसने कमोडिटी बनाई है, उनकी कीमत क्या होनी चाहिए। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में एक छोटा सा वीडियो था। अगला जो हमारा टॉपिक होगा इकोनॉमिक्स का वो होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उससे पहले आपको पता होना चाहिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि आज के वीडियो में आपको बता दिया, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जो इससे पहले हमारा वीडियो आ चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।